पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना होगा। अवैध चालान काटने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना होगा। बंधुओं को भाकपा वाले नगर कमेटी की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। साथियों, ये बहुत ही दुखद घटना आप सबके प्रशासन की लापरवाही के चलते हुआ है। प्रशासन की ये प्रताड़ना के चलते ये घटना घटी है। हम प्रशासन से, यहाँ के व्यवस्था से ये मांग करते हैं कि जो घायल लड़का राजा है, उस राजा के समुचित इलाज किया जाए और उनके परिवार का भरण पोषण के लिए एक मुफ्त मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में हम लोग उच्च पदाधिकारियों से हम लोग मिले हैं और उन लोगों ने कहा है कि जो भी उचित बनेगा हम लोग मदद करेंगे। हमको खास बात ये कहना है कि इस व्यवस्था में कुछ भी अगर आपको हासिल करना है तो बगैर लड़े कोई अधिकार आपको नहीं मिलने वाला है। ये आप गांठ बांध लीजिए। आपको कुछ भी अगर लेना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा जो व्यवस्था का है। चाहे टेम्पू, अस्थायी टेम्पू स्टैंड बनाइए, रंगदारों के खिलाफ, अवैध वसूली के खिलाफ आप लड़िए, या प्रशासन के प्रताड़ना के खिलाफ लड़िए। रात दिन आप लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो माह का मलमली हो, जेठ की दोपहरिया हो या बरसात हो, लेकिन इसके बदले में आपको मिलता क्या है? तो पुलिस का डंडा मिलता है, रंगदारन का आपको गाली मिलता है और ठेकेदार का अवैध वसूली मिलता है। इसके खिलाफ आप अपने लड़ाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको लड़ना पड़ेगा और तभी आपको कुछ हासिल होगा। अभी अभी हम लोग को एक जानकारी मिल रही है कि आप जब तक एकजुट रहेंगे तभी आपको कुछ हासिल होगा। ये आपने दिखा दिया, आपकी ताकत ये दिखा दिया, प्रशासन को मजबूर कर दिए कि वो आपको बुलाया बात करने के लिए। तो आप अपनी ताकत को समझिए। एक बात आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ कुछ लोग लगे हुए हैं आपकी ताकत को तोड़ने के लिए, एक अलग यूनियन के बनाने के फेर में है, आपको विभाजित करना चाहता है। ये दलालों से आपको बचना होगा, संगठित रहना होगा। जब संगठित रहेंगे तभी कुछ हासिल होगा। और इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग व्यवस्था किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, पूरे शहर में आज मानते हैं कि आरा एक नगर निगम है, एक टोकन लागू किया जाए। लंबी मांगे चल रही है, स्टैंड की मांगे चल रही है। तथाकथ अभी आधा अधूरा स्टैंड मिला है सरकारी बस स्टेशन को, लेकिन एनओसी सरकार को नहीं मिला है। लेकिन सुरक्षा के माध्यम से वो एक टेम्पो स्टैंड लायक नहीं है, इसलिए उसमें मंदिर है, दशहरा पूजा का मूर्ति रखा जाता है, मंदिर है, उसमें पूजा पाठ होता है, इसलिए उस तरह के व्यवस्था वहाँ करना ठीक नहीं है। टेम्पो चालकों को वहाँ व्यवस्था करना सुरक्षा के माध्यम से ठीक नहीं है। लेकिन नगर निगम में एक टोकन का व्यवस्था लागू किया जाए। आज इस तरह का प्रशासन द्वारा प्रताड़ना के खिलाफ हमारा एक साथी राजा कुमार, जो आज पीएच क्षेत्र में जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो आज प्रताड़ना करने का ही शिकार है। प्रशासन द्वारा चालान काटा गया, उसको समझ में नहीं आया, उसको मारा पीटा गया है, इसलिए वो आत्मदाह करने का प्रयास किया है। आज हम प्रशासन से मांग करेंगे कि टेम्पो चालकों पर लाठी डंडा की जरूरत नहीं है। बात ही हम लोग सारा सिस्टम को हम लोग देख रहे हैं, उसको संतुष्ट करने की बात है। कायदा कानून से, सिस्टम से हम लोग उसको ठीक किया जाए। ये गरीब लोग हैं, हम लोग को कागज पत्र तो मानने के होने का, फेल होने का बार बार बात हो रहा है। तो हम आज भी सरकार से कह रहे हैं कि जैसे 10 वर्ष का हमारा टैक्स काट दिया गया है, वो सही हमारा 10 वर्ष का फिटनेस, परमिट, प्रदूषण, इंश्योरेंस काट दिया जाए, इसलिए कि हमको बार बार डीटीओ का, परिवहन विभाग का चक्कर नहीं काटना पड़े, इसलिए काटना नहीं पड़े। हम एक कुटी दे दे, हमारा कमाया किस्ती भरे, अपना परिवार को पालन पोषण करे। इस छोटा शहर में कितना हम रुपया कमाते हैं, 400 से 500, 600, इससे तो ज्यादा नहीं। उसमें 200, 250, 300 रुपया रोज हम लोग को किस्ती बनता है। इस महंगाई के जमाने में हमको 300 रुपया बच ही रहा है, उसे अपना बाल बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, परिवार चलाना मुश्किल बात हो जाता है। इसलिए मैं आज प्रशासन से
मैंने निवेदन करूंगा कि इस तरह का बात को हमको रखा जाए, हम लोग को सत्य न्याय किया जाए। अब मेरा नाम किरण प्रसाद, बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ के सचिव। अब मैं बंटी जी को आमंत्रण करता हूं कि चंद मिनट को कुछ बात टेम्पो चालक। 10वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस इन्होंने मनाया जो ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू से जुड़ा हुआ है, इनका बिहार राज्य ऑटो ई रिक्शा चालक संघ। तो हम इनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही साथ जो टेम्पो चालकों के ऊपर शोषण, जुल्म परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस के 60 गार्ड से, रंगदारों के 60 गार्ड से जो ये इनके ऊपर दमन चल रहा है, हम ये मांग करते हैं कि ई रिक्शा टेम्पो चालकों का सुरक्षा का गारंटी हो, उनको एक कूपन, एक टैक्स लगे और उनको अस्थायी टेम्पो स्टैंड का निर्माण हो। उनका इंश्योरेंस, फिटनेस का जो भी बकाया है उसको परिवहन विभाग कैंप लगा के, पूरे टेम्पो स्टैंडों पर कैंप लगा के और उसका भुगतान ले, जो है कि नहीं पारदर्शिता बनाए, जो कि परिवहन विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। और जो 60,000 रुपया के चालान कटने से जो तनाव में आके जो भी अवैध चालान है, कहने के लिए जिला प्रशासन कह रही है ये फिटनेस नहीं है, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाया है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उसने अवैध चालान कटने के कारण उसने आत्महत्या का प्रयास किया है। तो उसका सरकारी खर्चा पर इलाज हो और उसके दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। और इस आंदोलन, इस संघर्ष में हम और हमारी पार्टी भाकपा माले हमेशा टेम्पो चालकों के साथ है और इस शुभकामना के साथ कि आपका हर एक संघर्ष के साथ हम लोग लाल झंडे के लोग खड़े हैं। अमित कुमार बंटी, नेता भाकपा माले, अधिवक्ता।